उसके बाद आपको जाना है इसके अंदर थर्ड ऑप्शन रीडिंग के अंदर। यहाँ जाके आप एक चीज क्लियर करोगे। यहाँ देखिए, योर होम पेज डिस्प्ले शुड बी स्टैटिक्स। आपका जो होम प्ले है वो स्टैटिक होना चाहिए। Hey guys, welcome back to our channel Skill People, and in this series of digital marketing जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं that is वेबसाइट डेवलपमेंट। आज का जो टॉपिक है that is ब्लॉग पोस्टिंग। यस, आपको ब्लॉग राइटिंग से रिलेटेड एक फुल्ली डेडिकेटेड वीडियो मैंने कॉपी राइटिंग वाले सेशन में कंप्लीट किया है। बट अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि एक ब्लॉग को अच्छी तरह से हमने लिख तो लिया, पर पोस्टिंग का क्या। काफी लोगों को, काफी बिगनर्स को ये चीज प्रॉब्लम होती है कि मैम हम ब्लॉग पोस्ट करते तो हैं, वो विजिबल नहीं होता। वो हमारे ब्लॉग पेज पर जाने की बजाय एक नया पेज क्रिएट करते हैं, फिर हमें उन्हें इंटरलॉक करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, काफी लोग ब्लॉग पोस्टिंग में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने ब्लॉग को एक स्टैटिक पोस्ट बना लेते हैं। ये चीजें काफी इश्यू क्रिएट करती है बाद में डाटा मैनेज करवाने में, बिकॉज ब्लॉग पोस्टिंग एक ऐसी चीज है जो रेगुलरिटी पे वर्क करती है। तो आप अगेन एंड अगेन एवरी वीक एक या दो ब्लॉग जब पोस्ट करोगे तो हाउ कैन इट बी स्टैटिक? उसे तो डायनामिक होना चाहिए। तो आज हम इस पूरे वीडियो में हम बात करेंगे कि हम ब्लॉग कैसे पोस्ट करें। और आपको याद है लास्ट सेशन में हमने एक ब्लॉग साइट वाला ऑप्शन भी छोड़ा था कस्टमाइजेशन में। वो चीजें भी हम आज यहाँ से एक्सप्लेन करेंगे, आपको बताएंगे कि किस तरह से आप ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं, उसकी डिजाइनिंग कैसे कर सकते हैं एंड मैनी मोर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। सो गाइज, एज यू कैन सी हम लोग ऑलरेडी अपने डैशबोर्ड के पैनल पर आ चुके हैं और अब हम इसमें लॉग इन करते हैं। अब लॉग इन करने के बाद हम यहाँ सबसे पहले जाएंगे पेजेस में, बिकॉज हमें ब्लॉग पोस्ट करना है। अब यहाँ मैंने पेजेस बनाए हैं तो मैंने एडिट करके इस पेज पे कोई भी एक ब्लॉग फॉर एग्जांपल आपने डाला है, ठीक है। अब यहाँ कोई भी हेडिंग डालकर देन हम उससे रिलेटेड एक कुछ भी पैराग्राफ आप कुछ भी यहाँ टाइप कर दीजिए, ठीक है। अब हमने ये सेव कर दिया, ये हो गया हमारा ब्लॉग पेज। अब क्या करना है, ये हमने एक ब्लॉग डाला, फिर अगला ब्लॉग कैसे डालोगे आप? एक नया पेज क्रिएट कर नहीं, आपको सबसे पहले अपने सेटिंग के ऑप्शन में जाना है और उसके बाद आपको जाना है इसके अंदर थर्ड ऑप्शन रीडिंग के अंदर। यहां जाके आप एक चीज क्लियर करोगे। यहाँ देखिए, योर होम पेज डिस्प्ले शुड बी स्टैटिक्स। आपका जो होम प्ले है वो स्टैटिक होना चाहिए। तो होम पेज को आप क्या करोगे, किसे सिलेक्ट करोगे? होम को। होम पेज के लिए आप सिलेक्ट करोगे होम को, ठीक है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एंड पोस्ट पेज के लिए आप सेलेक्ट करोगे ब्लॉग को। आप समझे? आपको ब्लॉग पोस्ट में जाकर ब्लॉगिंग नहीं करनी है, आपको पोस्ट्स के अंदर जाकर, ये जो आपको यहाँ डैशबोर्ड में साइड बार में ये पोस्ट का ऑप्शन दिया है, यहाँ जाके अपनी ब्लॉग्स क्रिएट करने। मतलब यहाँ आप जितने चाहें अलग अलग ब्लॉग बनाइए और वो कहाँ पोस्ट होंगे? वो आपके उस ब्लॉग पोस्ट पे इंटरकनेक्ट हो जाएंगे जो आपने पेजेस में जाकर बनाया है। तो फिर आपको बार बार नया पेज बना के उसे इंटरकनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बस एक ब्लॉग का पेज बनाइए, यहाँ जाकर उस ब्लॉग पेज को पोस्ट पेज होने का कमांड दे दीजिए कि आपका जो पोस्ट है, मतलब यहाँ जो आप ये पोस्ट करोगी, ये पोस्ट कहाँ डायरेक्टली शो करेंगे? ब्लॉग के ऊपर। आप इस चीज को अब सेव चेंज कर दीजिए। अब देखिए, यहाँ आपको और भी चीजें दी है, ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट। अब आपको एक ब्लॉग पेज पर कितनी और सजेशंस आपको दिलवाने हैं। आप जब डिजाइनिंग करोगे तो एक ब्लॉग पर छोटे छोटे एम्बेडेड ब्लॉग्स कितने दिखे? 10 दिखे, 12 दिखे। सिंडिकेशन फीड टू शो मोस्ट रिसेंट, ये आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है साइड बार का, जैसे मैंने बताया था आपको कि रेफरेंस जो ब्लॉग है वो साइड बार आप लगा सकते हो। तो यहाँ ये दिया हुआ है कि आपको कितने आइटम रखने हैं उस ब्लॉग में।
कि साइड में कितने एटलीस्ट कितने लेटेस्ट ब्लॉग आपको वहां शो हो, ठीक है। उसके बाद फॉर ईच पोस्ट इन अ फीड इंक्लूड, अब ये भी चीज डिपेंड करती है। देखो फुल टेक्स्ट है एक्सर्ट, ठीक है, मतलब आपको फुल टेक्स्ट दिखाना है या हाफ टेक्स्ट दिखाना है। तो मेरे हिसाब से यू शुड गो विद हाफ टेक्स्ट, क्योंकि अगर 10 पोस्ट भी आप ले रहे हो और वो पूरी पूरी वहां दिखेंगी तो आपका पेज बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसा प्लीजिंग और विजुअली इतना अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। आप इसे सिलेक्ट डिस्करेज सर्च इंजन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, नहीं हमें इंडेक्सिंग करवानी, ऑब्वियसली वी आर राइटिंग ब्लॉग टू इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग, तो ठीक है, ये सब चीजें अब हम सेव करते हैं, ठीक है। अब हम जाते हैं पोस्ट पर। अब तक क्या किया था हमने, हम ब्लॉग पे ट्राई करके देख रहे थे, वो हटा दिया। अब हमें पोस्ट, हमने यहाँ पोस्ट कनेक्ट किया है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने किया है वो काम हो रहा है या नहीं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा मैंने लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये सारे ब्लॉग्स मैंने कुछ यहाँ ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो अब इसके बारे में हम वेबसाइट पर जाकर देखते हैं। So let's go on the blog page. Look, आ गए, आपको ये दिख रहा है ना, लाइक होपफुली आपको ये शो हो रहा हो कि ये फर्स्ट ब्लॉग है। फिर यहाँ मेरा ऑप्शन आ गया रीड मोर, ये सेकंड है, यहाँ आ गया रीड मोर, यहाँ थर्ड है। आपको अभी जो हमने ऑप्शन किया था एक्सर्प्ट, वो उसका मतलब यही था कि आपको ये पूरा ब्लॉग ना दिख के हाफ ब्लॉग हो गया। अब दिक्कत ये है कि मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल नहीं चाहिए, मुझे वर्टिकल डिजाइनिंग चाहिए, मुझे वर्टिकल नहीं चाहिए, मुझे हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो अब आपने ब्लॉग लिखना सीख लिया, ब्लॉग पोस्ट करना सीख लिया, अब बारी आती है ब्लॉग पेज को अपने हिसाब से डिजाइनिंग में कस्टमाइज करने के लिए। तो इस वक्त हम वो ऑप्शन एक्सप्लोर करेंगे जो हमने लास्ट क्लास में कस्टमाइजेशन वाले ऑप्शन में छोड़ दिया था। तो लेट्स गो बैक टू द डैशबोर्ड अगेन, फिर हम वापस आएंगे अपीयरेंस पे, कस्टमाइज पे, एंड जो हमने ऑप्शन छोड़ा था दैट इज पोस्ट टाइप। यहां से हम अपने पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपका पोस्ट डिफॉल्ट होना चाहिए, नैरो होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, आई वॉन्ट टू गो विथ नॉर्मल, ठीक है। अब यहाँ हम लाइव चेंजेस हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, नैरो, ठीक है। साइड बार का लेआउट आना चाहिए, नो साइड बार, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, देखिए साइड बार का ऑप्शन भी हम यहाँ लगा सकते हैं, बट साइड बार हमने अभी एडिट नहीं किया है तो हमें साइड बार भी एडिट करनी होगी। फीचर इमेज आपको डालनी है, टाइटल डालनी है, पोस्ट डालनी है, किस तरह से डालना है, कमेंट, कैटेगरीज, ये सब चीजें आप यहाँ से कर सकते हो। ब्लॉग का लेआउट कैसे रखना है, दिस वन। अब देखिए, अब ये मुझे साइड बार नहीं चाहिए, नो साइड बार कर देती हूँ, ठीक है। पेज का लेआउट कैसे चाहिए, ग्रिड के अंदर, लुक दिस इज द ग्रिड, ठीक है। लिस्ट के अंदर, दिस इज द लिस्ट। कवर के अंदर, दीज आर द कवर्स, ठीक है। ये सब आप देख सकते हैं कि आपको क्या चाहिए, आपको एक्सर्प्ट चाहिए इमेजेस, ठीक है। तो आप इसे एक बार चेक कर लीजिए, फुल कॉन्टेक्स्ट अगर मैं कर दूं, फुल कंटेंट कर दूं तो आ गया पूरा का पूरा। वही मैंने बोला ना, इतना बड़ा ब्लॉग अगर आप लोगे तो ये इतना विजुअली ये इतना प्लीजिंग नहीं लगेगा, तो लोग पढ़ेंगे ही क्यों। तो इसे एक ही रहने दीजिए। रीड मोर का ऑप्शन चाहिए आपको, नहीं। अब मुझे इसे थोड़ा एडिट करना है, मुझे नहीं चाहिए रीड मोर का ऑप्शन, ऑप्शन गायब। नाउ आई एम गोना वर्क विद रीड मोर, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। सिंगल पोस्ट में अगर कोई एडिट चाहिए कि एक पर्टिकुलर पोस्ट में आपको क्या चाहिए, कंटेंट, इमेज, रिलेटेड पोस्ट आपको ओपन करनी है तो ठीक है। कमेंट्स आपको ओपन रखने, देखिए कमेंट्स हमेशा ओपन रखिएगा, बिकॉज अगर कोई चीज ऑप्शन होता है तो वो बेटर होता है कि अगर आपको कोई कनेक्ट करना चाहे या आपको कोई कमेंट कर रहा है आपकी किसी चीज के रिलेटेड कि नहीं आप इस चीज के बारे में भी बताइए या हमें आपको कांटेक्ट,
तो कमेंट्स अच्छे रहते हैं, चाहे वो आपको क्रिटिसाइज करें, चाहे वो आपको प्रेज करें, दोनों ही सूरतों में वो आपको बेटर बनने का इंस्पिरेशन देते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कमेंट ओपन रखना चाहिए, बट इट्स ऑब्वियसली योर चॉइस, योर ब्लॉग। बट इफ आई सजेस्ट यू कि आप कमेंट ओपन रखिएगा, ठीक है। सिंगल पेज का अगर आपको लेआउट डिसाइड करना है, अभी सिंगल पेज का लेआउट आपके ब्लॉग के अंदर का पेज का लेआउट आएगा। जैसे रीड मोर पे अगर मैंने क्लिक किया ना, तो आई विल गो टू द रीडायरेक्ट ऑन दैट पोस्ट जो मैंने एक डिजाइन की। अब यहाँ अगर मुझे कुछ करना है तो ये कंटेनर का लेआउट, ये जो सिंगल पेज का लेआउट कंप्लीट होगा वो इस पर्टिकुलर पेज का होगा, पूरे ब्लॉग पेज का नहीं, पूरे पोस्ट पेज का नहीं, सिर्फ इस पर्टिकुलर पेज का। तो उसकी भी डिजाइनिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। होपफुली गाइज ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी टू डिजाइन पेजेस एंड टू अंडरस्टैंड कि आप एक होम पेज को, स्टैटिक पेज और एक ब्लॉग पेज को किस तरह से क्रिएट करते हो, किस तरह से मेंटेन करते हो, कैसे आप अपने रेगुलर पोस्टिंग को रीडिजाइन कर सकते हो और अपने पोस्ट पेज को डिजाइन करके उसमें क्या क्या चीजें कर सकते हो। अगर इससे रिलेटेड आपको और कोई कंफ्यूजन, क्वेरी है, डू लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। And for more such informational videos, like, share, subscribe, and obviously hit the bell icon.